बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब प्रभु की कृपा से, उसकी दया से, उसके रहम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और खुदा का शुक्र है कि मैं भी अपने परिवार सहित बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खुदा का रहम जैसे मेरे पे होता है, आप सब पे भी यूं ही होता रहे। बल्कि जो खुदा के डरवैये हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर खुदा का रहम होता है। अगर आज हम बचे हुए हैं तो सिर्फ उसके प्यार, मोहब्बत और उसके रहम की वजह से। तो खुदा का शुक्र है कि आपको फिर मैंने सही सलामत अ, आपको मैंने पाया, क्योंकि आप बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से आज इस मंच पे मुझे मेरे से बातचीत करने के लिए हाजिर हुए हैं। खुदावंत का शुक्र है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप मेरे साथ हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अभी पिछले संडे प्रभु के जी उठने का पर्व मनाया गया। और खुदा का शुक्र है कि सब मसीही भाइयों ने उस दिन को, उस घड़ी को याद किया जब हमारे खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके और उन सब ईमानदारों के लिए, उन सब के लिए जिन्होंने उसे कबूला है और जो कबूल करेंगे, उन सब के लिए उसने अपनी जान का कफारा दिया, ताकि हम सब लोग जो है उस नरक की आग की भट्टी में जाने से बच जाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और हर शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं इस मंच पे उपस्थित होता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। तो समय आपको पता लग गया है। और अगर आप कोई मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 2147636061। तो अगर आप मेरे से कुछ संपर्क करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मैं आपके सुझावों की कदर करता हूँ। कोई आपको चाहे कोई तब्दीली करना या कुछ और सुनना चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया और अमेरिका के टाइम का, जहाँ जिस स्टेट में मैं हूँ, वहाँ से तकरीबन 10:30 घंटे का फ़र्क है। जब यहाँ दिन होता है तो आपका रात होता है। तो अगर आप दिन को कॉल करेंगे तो हमारे यहाँ रात होगी। तो हो सकता है मैं आपका फ़ोन ना उठाऊं, लेकिन अगर आप मुझे मैसेज छोड़ दें तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कॉल की मैं कदर करते हुए आपको कॉल बैक करूं। तो आइए, उसके वचन में चलने से पहले खुदा से हम समझ की आशीष मांग लें, ताकि खुदा हमें उसके कलाम को समझने की आशीष दे। आइए हम दुआ मांगें। हमारे जिंदा खुदा बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं खुदावंत, और तेरे से दुआ मांगते हैं खुदा बाप कि तेरे वचन को सुनने की और समझने की आशीष दे खुदावंत। मेरी दुआ है प्रभु उन सब लोगों के लिए जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं या बाद में देखें या सुने, खुदा बाप तू अपने वचन की उन्हें समझ देना, ताकि तेरे कलाम को वो समझ सकें और अपने जीवनों में उसे लागू कर सके। तेरा शुक्र है खुदावंत, तूने मुझे आज फिर ये मौका दिया कि मैं तेरे जिंदा कलाम को, जिंदा वचन को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकूं। खुदावंत, जो कुछ भी मैं बोलूं खुदावंत, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। सुनने वालों को बड़ी आशीष देना। तेरा शुक्र हो खुदावंत। इस छोटी सी दुआ को मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। बहनों और भाइयों, आप सबका इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि
बड़ा वक्त निकाल के, टाइम निकाल के आप लोग इसको सुनते हैं, क्योंकि खुदा का ये वचन है जो कि सोने और चांदी से ज़्यादा ताया हुआ है। इतना प्योर है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जो इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि ये वचन कितना सच्चा है। तो आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हम सब लोग दुआ करते हैं, तो एक ख्याल है मेरा, जाके वचन हमें बताता है कि जब हम सिर्फ दुआ मांगते हैं तो क्या हमारे सारे काम हल हो जाते हैं? अगर सिर्फ दुआ मांगने से सब कुछ हो जाता है तो क्या ये सही है? अगर आप ये समझते हैं कि दुआ करें तो सारे काम हो जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। सिर्फ खाली दुआ मांगना ही काफी नहीं है, बल्कि दुआ के साथ साथ हमें अपने चाल चलन को भी बदलना है। कई काम, कई दुआएं जो है वो फास्टिंग जब रखते हैं तो उस वक्त सुनी जाती हैं। कई दुआएं जब हम गैर जुबाने बोलते हैं उनका भी बहुत असर पड़ता है। हम कौन से दिल से मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं, ये जो सारी बातें हैं हम उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सारी बातें मिलके पवित्र आत्मा में जब हम होके दुआ करते हैं तो ये सारी चीज़ों एक पैकेज है जो कि हम जब खुदा से मांगते हैं, किस नीयत से मांगते हैं, किस वजह से मांगते हैं, किसके लिए मांगते हैं, तो खुदा दुआ सुनता है। कभी हम सेल्फिश तो नहीं है, कभी हम सिर्फ अपने लिए ही तो नहीं मांग रहे हैं। उसमें खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा उन दुआओं में, तो ये सारी चीज़ें जो है ये काउंट करती हैं। तो कुछ चंद आयतें हैं, चंद लाइनें हैं जो कि मैंने नहीं लिखी। तो जब मैंने ये सुनी तो उसने भी यही कहा था कि मुझे नहीं पता कि ये किसने लिखी हुई ये आयतें हैं, ये लाइनें हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत भरोसेमंद या बहुत ही ज़्यादा अपने विश्वास को इनक्रीज करने वाली, या कि यूं कह लीजिए कि अपने आप को ये इनकर्ज करने वाली ये लाइनें हैं। और अगर हम इसको बाइबल के ज़रिए से, बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये अक्सर हमारी ज़िंदगी में काम करने वाली है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं, तो उसके बाद फिर इस पे हम धीरे धीरे गौर करेंगे कि ये जो है ये बाइबल में से आयतें नहीं ली हुई है, ये बाइबल से नहीं ली हुई है, लेकिन इंसान इसके ज़रिए से बहुत कुछ बाइबल में से सीखता है। तो मैं आपको ये लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। दूसरी है, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना हो तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। चौथी, तू अपने अंदर जनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। छठी, तू अपनी एक अलग पहचान बना, तू अपनी एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। सातवीं और आखिरी,
तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो एक इंसान के लिए ये सारी जो 7 पंक्तियां हैं, 7 लाइनें हैं, इनमें से कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिलता है। तो आज हम बाइबल के वसीला से देखेंगे कि हम ये हमारे ऊपर कहाँ सेट बैठती हैं, कि हमने इनकी सोच से या इनकी जिसने भी ये लिखी हैं उनसे हम लोग कैसे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। तो फिलिपियों चैप्टर 4 उसकी 8 और 9 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा, आप निकाल लीजिए। फिलिपियों चैप्टर 4 उसकी 8वीं और 9वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, पौलुस ये फिलिपियों की कलीसिया के नाम ये लिख रहा है। इसमें यूं लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये खूबियां लिखी हैं, पौलुस ने ये खूबियां लिखी हैं कि अगर हमने ये खूबियां ढूंढनी है तो हमने अपने में ये खूबियां ढूंढनी है। जैसे अभी मैंने पढ़ा था कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तो हमने अपने अंदर ये खूबियां ढूंढनी है। ये खूबियां कौन कौन सी है, मैंने आपके लिए सामने भी पढ़ा मैंने। जो बातें सच हैं, जो बातें आदरणीय है, सत्य है, सच है। हमने ये देखना है कि क्या हम सच बोलते हैं कि नहीं। अगर दुनिया को धोखा दे रहे हैं तो हम क्या दुनिया से पहले अपने आप को धोखा दे रहे हैं। याद रख लेना, ये हमने अपनी खूबियां ये अपने अंदर डालनी है। पौलुस कह रहा है कि सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं, क्या आप आदरणीय बातें ये करते हैं? आप सच बोलते हैं और सब बातों का जो को आप सुनते हैं आप उनका आदर करते हैं? जो आपको कोई बताता है क्या आप उसको रिस्पेक्टफुली ग्रहण करते हैं? अगर नहीं तो क्या है, हमने ये खूबी जो है अपने अंदर डाल देनी है, समानी है। अगर है तो इन खूबियों को हमने जाहिर करना है दुनिया वालों को। दुनिया वालों से डरना नहीं है। दुनिया तो कहेगी, क्योंकि खामियां निकालने के लिए तो दुनिया है ना, लोग हैं ना। जितना भी आप अच्छा करेंगे लोगों ने कहना है, लेकिन आप अपनी जो खूबियां हैं उनको पकड़े रखें, दबा के, क्योंकि इन्हीं खूबियों की वजह से प्रभु हमें प्यार करता है। अगर खामियां होंगी तो हमें कोई पसंद करेगा नहीं। दूसरा है एक और, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र है, क्योंकि पवित्रताई और उचित अगर ऐसी बातें हमें है, ये खूबियां हैं, तो क्या है, हम प्रभु को पसंद आएंगे। प्रभु ये चाहता है कि हमारे में ऐसी खूबियां हो। पौलुस कह रहा है ये कि हमने ऐसी खूबियों की, पंजाबी में कहते हैं कि इन्हां दी गंढ बांध लो। ऐसी खूबियों की हमने गांठ बांध लेनी है। ये सारी जो खूबियां मैं बता रहा हूं ये एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इनको ढूंढो, अगर हैं तो इनको इस्तेमाल में लाना है।
और जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात सद्गुणा, जो बातें जब आप करते हैं बड़ी दूसरे लोग सुनते हैं, वो इंजॉय करते हैं, वो आपको अच्छा कहते हैं, तो ये एक अच्छी आदतें हैं, अच्छी खूबियां हैं। क्या ये हमारे में है? ढूंढे, अपनी खूबियों को ढूंढे। ये खूबियां हमने खुद ढूंढनी है, कोई आपको कहने वाला नहीं होगा। लेकिन क्या है, खामियां निकालने वाले बहुत हैं। आप किसी को कहें चाहे ना कहें कि भी मेरी में खामियां निकाल दे, अगर ना भी खामियां होगी उन्होंने निकाल देनी है। आपके अच्छे कामों को देख के कोई सराहने वाला नहीं है। जिन्होंने बोलना है वो बोलेंगे, लेकिन जो आपकी खूबियां हैं उनको खुदा जानता है, क्योंकि उन खूबियों का अजर सिर्फ खुदा ही देगा और आपको ही मिलेगा। उसका अजर किसी और को मिलने वाला नहीं है। अर्थात प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। सद्गुण प्रशंसा, प्रशंसा किसकी? क्या हमारे मुंह से यीशु मसीह की प्रशंसा निकलती है? क्या हम जो जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, क्या हम उसकी प्रशंसा रोज करते हैं? उसकी थैंक्सगिविंग हम रोज करते हैं सुबह उठते ही? ये खूबियां एक अच्छे इंसान में पौलुस कहता है ये होनी चाहिए। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। पौलुस ने अपने आप को कितना शून्य कर दिया था। आप जानते हैं इस चीज को कि पौलुस को 39 कोड़े कितनी दफा लगे, और एक कोड़ा जब लगता था तो वो जैसे ही लग के उसको खींचा जाता था तो क्या है, शरीर की मांस बोटियां उस तरीके से साथ ही खींच के लेके आता था। वो पौलुस ने सब कुछ सह लिया, और वो ये कह रहा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की। बहुत से लोगों ने, पौलुस ने जब बोलता था, जब स्पीच करता था, तो बहुत लोग खुदा के पास आ गए थे, उन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया था। और वो ये कह रहा है कि जो बातें तुमने मेरे से सीखी, मुझ में देखी, और क्या है, उन्हीं का पालन किया करो। क्योंकि जब हम अपनी खूबियां को देखते हैं, हमारे अंदर हैं, जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो एक हौसला मिलता है, एक हिम्मत मिलती है। तो क्या है कि हम उस जैसे बनने की कोशिश करते हैं। पौलुस ने क्या कहा है कि मेरी नकल करो, क्योंकि मैं यीशु की नकल कर रहा हूं। जब हम इन बातों की खोज में हैं कि हमने अपने में खूबियां ढूंढनी है, तो कौन सी खूबियां ढूंढनी है जिसका जिक्र पौलुस ने किया है। तो बहनों और भाइयों, ये याद रखें कि हम खूबियों से भरे होने चाहते हैं। एक चाहत हमारे दिल में हो कि हमने अपनी खूबियों को जांचना है, परखना है, किस किस चीज की कमी है, और सीखो। क्योंकि बाइबल हमें हर एक चीज का सिखाती है, हमें क्या क्या होना चाहिए। इस चीज को कभी लाइटली ना लें कि हमने क्या करना है, हमने क्या देखना है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हमारी जो खूबियां हैं उनको जब लोग देखें तो क्या है कि हमारे बाप की जो ऊपर है उसकी क्या है, प्रशंसा करें। हमने अपनी खूबियां, अपनी तारीफ खुद नहीं करनी है, बल्कि लोग देख के तारीफ करें कि ये मसीही है, कितने अच्छे लोग हैं। हमें अपने मियाँ मिट्ठू मुंह नहीं बनना है कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं जी, मैं तो बड़े काम करता हूं जी, बल्कि ये देखना है कि हम किस तरह से दूसरों के काम आ सकते हैं। हमने अपने आप को उस तरह से ढालना है। मरकुस एक और देखेंगे, मरकुस
चैप्टर 9 उसकी 50 आयत, मरकुस निकाल लीजिए आप, उसका चैप्टर 9, मरकुस चैप्टर 9 और उसकी 50 आयत। उसमें यूं लिखा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करेंगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। यहां पे हमें नमक की एग्जाम्पल दी गई है कि हमने क्या है, नमक की तरह बनना है। नमक की क्या क्या तारीफ है। नमक हमें क्यों कहा गया है कि नमक जैसे बनो। अगर नमक का मजा चला जाए तो वो किस काम का, इसलिए सिर्फ इसलिए कि वो बाहर फेंका जाए और लोगों के पैरों के तले बर्बाद हो जाए। नमकीन, हमने नमक की तरह बनना है, क्योंकि नमक में इतनी खूबियां हैं कि नंबर 1 खूबी, नमक गंदगी को साफ करता है, हमें बचा के रखता है। नमक, जब आप देखते हैं कि जब लोग चमड़े का काम करते हैं तो क्या है, उसको नमक उसके ऊपर डाल के रख दिया जाता है और क्या है, जो भी उसकी गंदगी है उसको वो गला देता है और क्या है, उसको वो हर तरह से उसकी जो गंदगी है उसको साफ करके और इस तरह से वो जो चमड़ा है वो पूरी तरीके से बच जाता है। नमक, हमने, अगर कोई ऐसा है जो गंदगी से भरा हुआ है, जो बहुत गंदे काम करता है और आपको पता है, तो आपने अपना प्रभाव एक जैसे एक नमक उसको गंदे मरे हुए चमड़े को वो साफ करता है, तो हमने उस बहन या भाई के साथ उस तरह से पेश आना है कि हमारे स्वभाव से क्या है, वो बच जाए, उसकी जो गंदगी उसमें भरी हुई है वो उसमें से गंदगी निकल जाए और क्या है, आप एक रूह को बचा लेंगे। हमने इसलिए यहाँ पे नमक का एग्जाम्पल दिया गया है कि नमक की तरह बनो। दूसरा, जो नमक का दूसरा फायदा है कि नमक दूसरों को स्वाद देने के लिए खुद को मिटा देता है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। नमक ठीक इसी तरह से, नमक की बड़ी वो ढेले से भी होते हैं, नमक भी यानी कि उसमें दानेदार भी नमक होता है, लेकिन जब उसको मिलना होता है तो वो अपने आप को उसमें मिक्सअप कर देता है अपना, और फिर नमक को आप देख नहीं सकते। अगर कोई इस तरह का है कि अगर किसी को आपकी जरूरत है तो क्या हम उसके काम आ सकते हैं। तीसरा, नमक सड़ने से बचाता है। इस तरह से जब आप किसी को बचा लेंगे तो बहनों और भाई, हो सकता है वो नरक की आग में जलने से, सड़ने से शायद बच जाए। कोशिश आपकी और मेरे, हमारे खुद के हाथ में है। क्या हम नमक की तरह किसी के काम आ सकते हैं। चौथा है, नमक प्यास उत्पन्न करता है। बहनों और भाइयों, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाती है तो क्या है, हमें एक चाहत, एक प्यास हमारे अंदर उमड़ती है कि हमने यीशु मसीह के काम करने हैं। उससे हमने कुव्वत मांगनी है, उससे हमने हिम्मत मांगनी है, उस जैसे काम करने हैं। पौलुस हमें बार बार सिखाता है कि हमें किस जैसा बनना है, हमें यीशु जैसा बनना है, क्योंकि कि उसका क्या है, जब तक हमारे में एक नमक को जब हम खाने में डालते हैं, पीते हैं, तो क्या है, उससे हमारी प्यास बढ़ जाती है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तो क्या हमारे अंदर एक मसीहत की प्यास जागी है, बढ़ी है कि हम उसके वचन को लेके आगे जाएं। क्या हमारे अंदर ये प्यास
उत्पन्न हुई है कि हम बहुत ही ज़्यादा खुदा के वचन को मेरे को पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं और देखना है कि आज किसी ना किसी को हमने खुदा का वचन सुनाना है। ये प्यास जब तक हमारे अंदर नहीं आती हम स्टैंड नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है, हमारे अंदर है। अगर पवित्र आत्मा ना होती तो आप इस वक्त मेरे खुदा के वचन को मेरे द्वारा नहीं सुनते होते और मैं आपको ये सुना नहीं रहा होता। मैं भी किसी ऐसी वैसी जगह में गया होता, अपना मजे मार रहा होता। बहनों और भाइयों, ऐसी प्यास उत्पन्न करें कि हम किसी दूसरे की प्यास को बुझा सके। हो सकता है कि कोई इतना दुखी हो, इतना परेशान हो कि उसे किसी की जरूरत है। शायद हम किसी को ढूंढ लें, दुआ करें, खुदा मैं चाहता हूं कि आज मैं किसी के काम आऊं, मेरे सामने कोई ऐसा जरिया लेके आ, ऐसा इंसान लेके आ जो भूख के लिए मर रहा है, जिसके पास पानी नहीं है पीने के लिए, जो गरीब है, जिससे ज़रूरत है, मुझे उसके लिए इस्तेमाल कर। खुदा कोई ना कोई जरिया लेके आएगा। जो वचन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझ नहीं लग रही है, वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि मसीहत अच्छी है, लेकिन उन्हें कोई डिटेल से समझाने वाला नहीं है। और अगर आप किसी को थोड़ा सा किसी का वेरवा दे देते हैं कि ला भी फलां पादरी अच्छा, उसके बाद जब वो आपको ये सवाल का जवाब बताएगा तो आपने एक रूह को बचा लिया। नमक का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो सब पानियों में घुल जाता है, चाहे गर्म पानी हो, चाहे ठंडा हो, चाहे गंदा पानी हो, चाहे साफ हो, चाहे मीठा हो, चाहे खारा पानी हो। वो पानी चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जात का हो, कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, पानी किसी का भी हो, वो उसमें घुल जाता है। नमक अपने आप को उसमें घोल देता है। बहनों और भाइयों, क्या हम इस काबिल है या हम बनना चाहते हैं? ये ना सोचें कि वो तो बड़े अमीर हैं, अभी मैं तो वहां नहीं जा सकता। खुदा से दुआ करें। पौलुस जो था वो बहुत पढ़ा लिखा गया था, बहुत उस टाइम का वो जजों की मंडली में शामिल था वो, लेकिन खुदा ने उसे इस्तेमाल किया तो अनपढ़ लोगों के लिए। पतरस पढ़ा लिखा नहीं था और खुदा ने उसे क्या है, बड़ी जातियों के लिए उसे इस्तेमाल किया। आप अपने आप को छोटा ना समझें, ये ना सोचें कि भी मैं तो कर ही नहीं सकता है, मैं तो बस इस लायक ही नहीं हूँ, मैं तो बस जी मैं किस काबिल का हूँ जी, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह से आप हो जाएंगे जिस तरह से साउल और जाति जूलियत जो था, वो हर सुबह आके इस्राएलियों को सुनाया करता था, अगर तुम में कोई मर्द है तो आओ मेरे सामने, मेरे से लड़ो है। और जो लोग वो सुनते थे, अपना शाऊल जो था, वो जब देखता था, सुनता था, वो सुन के ही हार जाता था, क्योंकि अपने पे भरोसा नहीं था, खुदा पे भरोसा नहीं था। वो अपने पे भरोसा लगाए रखे थे कि नहीं भी मैं नहीं लड़ सकता। और जब दाऊद गया, दाऊद ने क्या कहा, दाऊद को इतना बड़ा भारी जो था वो पहना दिया लड़ाई करने वाला यूनिफॉर्म सा, और उससे चला भी ना गया। तो साउल ने कहा, मेरे बेटे तू उससे नहीं लड़ सकता। जैसा वो खुद था वैसा वो दूसरों को सोच रहा था। तो साउल ने उसे क्या पूछा, भाई तूने कभी किसी से लड़ाई की है? तो दाऊद ने पता क्या कहा था, कह रहा मुझे इतना पता है कि जब मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करता था ना, जब ये रीछ वगैरह जो भी आते थे तो मैं उनसे लड़ता था और उनके मुंह से मैं शिकार को खींच लेता था। दैट वाज हिज क्वालिफिकेशन। उसे खुदा पे भरोसा था, कह रहा मैं उनको चीर देता था। ये दाऊद का भरोसा था और उसे आज भी यकीन था कि अभी वो लड़ाई करने गया नहीं है, पर वो पहले जीत गया था लड़ाई से। ये खुदा पे भरोसा रखना है। बहनों और भाइयों, जब हम खुदा पे भरोसा रखते हैं तो क्या है, हम
कामयाब होते हैं। अपनी लड़ाई खुद लड़ने की कोशिश ना करें। अपना नमक जो है वो अपने आप डालने की कोशिश ना करें, बल्कि उससे दुआ करके जाएं, खुदा बाप मैं उस या बहन या भाई के पास जा रहा हूं, वो बड़े बड़े लोग हैं, मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन मुझे उनके लिए इस्तेमाल कर। अलीशा ने क्या कहा था? जो पानी वहां का पानी था वो बहुत पीने लायक नहीं था, बहुत खारा था, तो लोगों ने उससे आप पास आके क्या कहा, एक रिक्वेस्ट की कि हमारा पानी क्या है, बहुत खारा है, ये हम इससे पी नहीं सकते, इससे कुछ कर नहीं सकते। उसने क्या कहा था, जाओ एक नमक लेके आओ। उसने नमक उसमें डाला और वो क्या है, जो कड़वा पानी था, खारा पानी था, वो मीठा हो गया। जब हम खुदा से मांगते हैं, खुदाया मुझे इस काबिल बना कि मैं तेरे काम आ सकूं, तो खुदा क्या है तो खुदा क्या है एक्सक्यूज मी, तो खुदा क्या है, आपको इस काबिल बनाएगा कि आप उस काबिल हो जाओगे कि खुदा आपको इस्तेमाल करे। अंत में प्रकाशित वाक्य 2 और उसके 10 आयत में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुक्त दूंगा। प्राण देने तक, हमने प्राण देने तक खुदा पे भरोसा रखना है, और क्या है, हमने वफादार रहना है, उसका ईमानदार बने रहना, विश्वासी बने रहना है, तब जाके हमें क्या है, मुकुट मिलेगा, जीवन का मुकुट, जिसे कहते हैं कि हम लोग क्या है, जीवन भर यीशु के साथ रहेंगे। सो ऐसी खूबियां हमने ढूंढनी है। जैसे मैंने बताया था, पहली उसकी जो लाइन ये थी कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। हमेशा अपनी जो है उन खूबियों को ढूंढे और उस पे काम करें। वो दूसरों के लिए आप उन खूबियों को इस्तेमाल करें। लोग तो बोलेंगे, बोलते रहेंगे, क्योंकि आपके साथ खुदा है, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। डोंट वरी, किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, आप अपना काम करते रहें। खुदा को पता है कि आप किस नियत से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। खुदा आपको ऊंचा उठाएगा। डोंट वरी, एक लेवल और आपका बढ़ता चला जाएगा और खुदा आपको आशीष देगा। सो बाकी जो आयत है उसको अगली कड़ी में, तो जो आज का जो शीर्षक है वो यही है कि स्टेप्स ऑफ इनकरेजमेंट, कि हमें इन लाइनों से हमें क्या इनकरेजमेंट मिलती है। तो अगली कड़ी के लिए जब तक मुझे आप इजाज़त दें, आपको से दोबारा फिर मुलाकात होगी, लेकिन याद रखना कि हमने अपनी खूबियां ढूंढनी है। छिपी हुई है सब में, सब कुछ खुदा ने दिया हुआ है, लेकिन हमने उन्हें ढूंढना है। उनको ढूंढें और दूसरों के काम आए। आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में तेरे पास आते हैं खुदावंद, तेरे वचन के लिए खुदावंद, जो तूने आज मुझे दिया। तेरा शुक्र हो खुदावंद। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग अपनी खूबियों को अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, खुदावंद तो होने दे, सारी खूबियां वो ढूंढ ले, और जब वो दुनिया में निकले तो उन एक एक खूबी को वो तेरे लिए इस्तेमाल कर सके, तेरे काम आ सके। सबको बड़ी आशीष देना, सब पे तेरा रहम बना रहे। यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मांगता हूं, आमीन।